नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार एक्सप्रेस न्यूज में। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं आज की मुख्य और ताज़ा खबरें की ओर। इससे पहले आप वीडियो को किस शहर से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओसामा की आरजेडी में एंट्री, तेजस्वी बोले पार्टी होगी मजबूत। पूर्व राजद सांसद और बाहुबली नेता शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब अपनी मां हिना संग राजद में शामिल हो गए। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने कहा कि इससे पार्टी को और भी मजबूती मिलेगी। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने रविवार को मीडिया से बात करते हुए कहा कि शहाबुद्दीन के बेटे के शामिल होने से पार्टी को मजबूती मिलेगी। शहाबुद्दीन के बेटे और पत्नी हिना साहब रविवार को आरजेडी में शामिल हो गए। लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। वहीं तेजस्वी यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि शहाबुद्दीन पार्टी के फाउंडर मेंबर रहे हैं। वे लंबे समय तक सांसद और विधायक भी रहे हैं। उनकी पार्टी में शामिल होने से सिवान के साथ साथ पूरे बिहार में पार्टी को मजबूती मिलेगी। गंगा पर एक और मेगा ब्रिज बनकर तैयार, पटना से बेगूसराय जाना होगा आसान। पटना से बेगूसराय और उससे आगे जाने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है। गंगा के ऊपर पटना जिले में एक और मेगा ब्रिज बनकर तैयार हो गया है। यह मेगा ब्रिज मोकामा स्थित राजेंद्र सेतु के समांतर औटा से सिमरिया के बीच बना है। इस पुल की निर्माण लागत 1161 करोड़ रुपये है। NHAI के क्षेत्रीय अधिकारी के अनुसार इस 6 लेन वाले पुल के ऊपर गड्ढा रखने का काम 2 दिन पहले पूरा कर लिया गया है। इस पुल का निर्माण कार्य पूरा हो जाने से पटना से बेगूसराय और फिर इसके आगे निर्बाध संपर्कता संभव हो सकेगी। वहीं औटा से सिमरिया 6 लेन पुल बख्तियारपुर से मोकामा के बीच बन रहे ग्रीनफील्ड 4 लेन सड़क का हिस्सा है। इस सड़क के बड़े हिस्से का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। अगले महीने बिहार में शुरू होंगी 217 बालू घाट। खनन विभाग ने जारी किया नया निर्देश। बड़े आकार में होने की वजह से प्रदेश के 16 जिलों के करीब 336 बालू घाटों का नीलामी अब तक नहीं हो पाई है। अब खनन एवं भूतत्व विभाग ने निर्णय लिया है कि इन बड़े घाटों को छोटा कर नए सिरे से पर्यावरण अनुमति प्राप्त कर इनकी नीलामी कराई जाएगी। बालू खनन, परिवहन एवं भंडारण के नए नियमावली लागू होने के बाद विभाग ने नए बने घाटों की नीलामी से पहले पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करने के लिए एजेंसी नियुक्ति करेगी या फिर पदाधिकारी को इस कार्य के लिए प्राधिकृत करेगी। 30 अक्टूबर तक कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, जाने वेदर अपडेट्स। चक्रवात तूफान दाना के कारण बिहार में दीपावली से पहले मौसम बदल गया है। पश्चिम बंगाल और ओडिशा में आई इस तूफान की वजह से बिहार के कई जिलों में लगातार 2 दिनों से बादल छाए हुए हैं और हल्की बारिश हो रही है। वहीं शनिवार को तूफान का असर और भी अधिक दिखा, जिससे तापमान में 7 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग ने 30 अक्टूबर तक के लिए मौसम का अनुमान जारी किया है। इसमें बताया गया कि 30 अक्टूबर तक हर दिन 12 से 24 घंटे के बीच आसमान में हल्के बादल छाए रह सकते हैं और कुछ जगहों पर हल्की बारिश या बूंदाबांदी भी हो सकती है। हालांकि आज मौसम शुष्क रहने की उम्मीद है। इस दौरान अधिकतम तापमान 30 से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। जहरीली शराब कांड के बाद पुलिस सख्त, ऑटो चालक गिरफ्तार, भारी मात्रा में शराब जब्त। सिवान में जहरीली शराब कांड के बाद पुलिस शराब तस्करों के मासूमों को लगातार नाकाम कर रही है। बसंतपुर पुलिस ने एक ऑटो से 845 पैकेट विदेशी शराब बरामद की है और ऑटो के चालक को गिरफ्तार कर लिया है। ऑटो के तहखाने में शराब को छिपा कर रखा गया था। जब्त की गई शराब की कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। बता दें कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि सिवान की तरफ से एक टेम्पो में भारी मात्रा में शराब लाई जा रही है। इसके बाद बसंतपुर थाना क्षेत्र के कोडर पुल के पास वाहन चेकिंग के दौरान एक टेम्पो को रोकने का इशारा किया, लेकिन चालक ने भागने की कोशिश की। पुलिस ने उसे दौड़ाकर पकड़ लिया। गिरफ्तार किए गए चालक का नाम राजेश कुमार है, जो वैशाली जिले के अमृतपुर का निवासी है। जब अचानक घर के दरवाजे पर चला आया मगरमच्छ, चीखने लगे लोग। वाल्मीकि वगैरह परियोजना वन प्रमंडल 2 के वाल्मीकि नगर वन क्षेत्र से सटे वनवर्ती क्षेत्रों में इन दिनों वन्य जीवों की चहलकदमी बढ़ी है, जिससे ग्रामीणों में भय का माहौल बना हुआ है। बताते चले कि वन्य जीव, जलीय जीव सहित प्रजाति के जीव लगातार अपनी उपस्थिति किसी न किसी क्षेत्र में दर्ज करा रहे हैं। इसी क्रम में रविवार की अर्ली सुबह एक विशालकाय मगरमच्छ यहाँ स्थित एक घर के दरवाजे पर आज पहुंचा। मगरमच्छ की लंबाई लगभग 10 फीट बताई जा रही है। यह मगरमच्छ मित्र तिरौनी केनाल से निकलकर विशाह गाँव निवासी सुरेश यादव के घर के दरवाजे पर जा पहुंचा। दरवाजे पर मगरमच्छ के आने से हड़कंप मच गया। घर वालों के चीखने चिल्लाने की आवाज सुन आसपास के लोग मौके पर इकट्ठा हो गए। आनंद फानन में इसकी सूचना वाल्मीकि नगर स्थित वन कार्यालय को दी गई है। बिहार में पुलिस पर जानलेवा हमला, पत्थर लगने से दरोगा का फटा सिर। बिहार के मुंगेर में पुलिस पर जानलेवा हमला किया गया, जिसमें एक दरोगा का सिर फट गया है। पूरब सराय के DAV स्कूल में हुई चोरी मामले में पकड़ाए 4 नाबालिगों की निशानदेही पर सामान बरामद करने पुलिस टीम मुसहरी पहुंची। इस दौरान आरोपितों के परिजनों व असामयिक तत्वों ने पुलिस टीम पर पत्थर से हमला कर दिया। इसमें पूरब सराय थाना के अपर थानाध्यक्ष SI संजय आर्यन गंभीर रूप से जख्मी हो गए। वहीं ASI अशरफ हुसैन सहित अन्य पुलिसकर्मी भी आंशिक रूप से जख्मी हो गए। हमले के बाद पुलिस पर मनमानी का आरोप लगाते हुए आक्रोशित लोगों ने बसंती तालाब के पास सड़क पर टायर जलाकर प्रदर्शन करते हुए जाम कर दिया। सूचना पर कोतवाली थाना के थाना अध्यक्ष अतिरिक्त पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और कार्रवाई का आश्वासन देकर जाम समाप्त कराया। कोई चिंता नहीं, गलत निकला तो इस्तीफा दे दूंगा, तेजस्वी यादव के कानूनी नोटिस पर नीरज कुमार का जवाब। जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता नीरज कुमार ने बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर वेतन घोटाले का आरोप हाल ही में लगाया था। इन आरोपों के बाद से राज्य की सियासत गर्म है।
तेजस्वी यादव ने जदयू प्रवक्ता को कानूनी नोटिस तक भेज दिया है, लेकिन तेजस्वी यादव के इस कदम के बाद जदयू प्रदेश प्रवक्ता नीरज कुमार ने अपना जवाब दिया है और कहा है कि उन्हें नोटिस की कोई चिंता नहीं है। जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने मीडिया से बातचीत में कहा कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की कानूनी नोटिस का भी जवाब देंगे। उन्होंने रविवार को मीडिया से कहा कि मुझे कोई चिंता नहीं है, मैं अगर गलत होऊंगा तो विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा देने को तैयार हूँ। छात्र सीखेंगे नेतागिरी इलेक्शन भी कराया जाएगा, सीबीएसई ने क्यों की अनोखी पहल। अब स्कूली बच्चे पढ़ाई के दौरान ही नेतागिरी की गुर सीखेंगे। एक अच्छे जनप्रतिनिधि में क्या क्या गुण होने चाहिए, उनका जनता के प्रति कैसा रवैया होना चाहिए, किस तरह से आम लोगों के साथ प्रदेश और देश के हित में वो अपना योगदान दे सकते हैं, इन सब की उन्हें जानकारी दी जाएगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से यह खास पहल की जा रही है। इतना नहीं, चुनाव की प्रक्रिया क्या होती है और किस तरीके से चुनावी प्रक्रिया पूरी होने के बाद चयनित जनप्रतिनिधियों को मंत्री बनाया जाता है, इन सारी कार्रवाई से छात्र छात्राएं अवगत होंगे। ये सब कुछ केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबंध स्कूलों में बच्चों को बताया जाएगा। इसको लेकर बोर्ड की ओर से संबंध सभी स्कूलों के प्रधानाध्यापकों और संचालकों को निर्देश जारी किया गया है। चक्रवाती तूफान दाना ने बदला बिहार का मौसम। चक्रवाती तूफान दाना का दम टूट गया है, लेकिन बिहार के मौसम पर इसकी काफी प्रभाव पड़ा है। तापमान में गिरावट से मौसम सर्द हो गया है। कई जिलों के आसमान में अगले 3-4 दिनों तक बादल छाए रहेंगे और बारिश की संभावना है। आईएमडी की रिपोर्ट के अनुसार दाना के प्रभाव में बिहार में ठंड के मौसम ने दस्तक दे दिया है। मौसम विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार आज राज्य के अधिकांश भागों में बादल छाए रहेंगे। इसके साथ बंगाल से सटे इलाकों में बारिश होने का अनुमान लगाया जा रहा है। मधुमक्खी के डंक से दर्द नहीं दवा मिलेगा, बिहार में औषधि बनाने का प्लान। मधुमक्खी का डंक अब सिर्फ दर्द नहीं देगा, बल्कि मधुमक्खी पालकों को मालामाल भी करेगा। सहकारिता विभाग ने मधुमक्खी के डंक से औषधि निर्माण की प्रक्रिया तेज कर दी है। इसकी प्रक्रिया समझने विभाग के विशेषज्ञों का एक दल दक्षिण भारत के राज्यों में जाएगा। उसी तर्ज पर राज्य में औषधि निर्माण की रूपरेखा तैयार होगी। इसके अलावा शहद की गुणवत्ता जांच के लिए प्रयोगशाला भी स्थापित की जाएगी। सहकारिता विभाग ने इस संबंध में प्रस्ताव तैयार कर लिया है। इसकी स्वीकृति मिलते ही काम शुरू हो जाएगा। मधुमक्खी के डंक से एड्स, कैंसर, गठिया जैसी घातक बीमारी के लिए भी दवा तैयार होती है। बिहार को दिवाली छठ पर रेलवे का गिफ्ट, 11 जोड़ी ट्रेनें 7 नवंबर तक लगाएंगी फेरा। दीपावली छठ के दौरान बिहार से बाहर काम करने वाले लोगों घर आकर त्योहार मनाते हैं, लेकिन प्रदेश से बिहार लौटने वाले लोगों को ट्रेनों में कंफर्म टिकट नहीं मिल रहे हैं। तत्काल में भी अधिकतर को मायूसी हाथ लग रही है। ऐसे में रेलवे बोर्ड जहां 7000 ट्रेनों का फेरा लगवा रही है, वहीं उत्तर रेलवे ने भी इसको लेकर विशेष पहल की है। नॉर्थ रेलवे की ट्रेनें उनके क्षेत्राधिकार यानी नई दिल्ली, दिल्ली आनंद विहार, गोंडा, गोरखपुर आदि से उत्तर बिहार यानी पोमेरे अधिकारी में करीब 200 फेरा लगाएगी। इनमें 11 जोड़ी ट्रेनों का परिचालन मुजफ्फरपुर के रास्ते होगा। इसको लेकर एनआर के जीएम ने ट्रेनों की अधिसूचना जारी की है। इसमें पटना, दानापुर के अलावा उत्तर बिहार के मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी और जयनगर, सीतामढ़ी, रक्सौल आदि जंक्शन के लिए ट्रेनों के परिचालन का फैसला लिया है। लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे बिहार में बेच रहे विदेशी पिस्टल, मुजफ्फरपुर पुलिस के संपर्क में एनआईए। बॉलीवुड स्टार सलमान खान को चुनौती दे रहे लॉरेंस बिश्नोई का गैंग बिहार में CZ-75 और ग्लॉक श्रेणी के अत्यधिक विदेशी पिस्टल सप्लाई कर रहा है। खुफियात गोविंद के पास CZ-75 श्रेणी की 9 mm की पिस्टल बरामद होने के बाद एनआईए की इस पूरे रैकेट पर नजर है। जब्त हुई CZ पिस्टल के संबंध में एनआईए ने मुजफ्फरपुर पुलिस से जानकारी ली है। एनआईए के अधिकारी गोपनीय ढंग से विदेशी हथियार के संबंध में जानकारी जुटा रहे हैं। बिहार में नहीं थम रहा डेंगू का कहर, एक दिन में मिले 204 नए मरीज। बिहार में डेंगू का कहर थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। राजधानी पटना में एक दिन में शनिवार को डेंगू के 99 नए मरीज मिले, जबकि राज्य में यह संख्या 204 है। कुल चिकनगुनिया पीड़ितों की संख्या 200 के पार पहुंच गई। इसके साथ राज्य में डेंगू पीड़ितों की कुल संख्या 3301 हो गई है। शनिवार को चिकनगुनिया पीड़ितों की संख्या अब 202 हो गई है। राज्य में डेंगू मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। राज्य भर में डेंगू के 204 मरीज मिले हैं। राज्य में इस साल 1 जनवरी से 25 अक्टूबर तक मरीजों की कुल संख्या 6556 हो गई है। मौसम में अचानक हो रहे बदलाव और तापमान में उतार चढ़ाव का प्रतिकूल असर मानव स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। इससे सर्दी, खांसी, बुखार जैसी वायरल बीमारियों का प्रकोप बढ़ेगा। बीपी, शुगर, किडनी रोग और हृदय रोग से ग्रसित मरीजों की परेशानियां बढ़ सकती है। सरकारी गुरुजी के ट्रांसफर की निकल गई तारीख। बिहार के सरकारी विद्यालय के शिक्षकों का सर्दियों की छुट्टी के पहले तबादला हो जाएगा। इन्हें दिसंबर के अंत तक नए विद्यालय आवंटित हो जाएंगे। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने शनिवार को यह जानकारी दी। वे विभाग के वीडियो संवाद कार्यक्रम में लोगों से रूबरू थे। इस दौरान अपर मुख्य सचिव ने स्कूल विद्यार्थी और शिक्षकों के तमाम मसलों पर खोलकर बातें की। उन्होंने कहा कि सरकार विद्यालय की इंफ्रास्ट्रक्चर, बुनियादी सुविधाओं, बच्चों की पढ़ाई और शिक्षकों को बेहतर माहौल देने के लिए बेहद गंभीर है। डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने कहा कि अगले सप्ताह वेबसाइट लॉन्च होगी। इसमें संबंधित शिक्षक निर्धारित प्रक्रिया तहत आवेदन करेंगे। पदस्थापन के लिए नियमानुसार 10 विकल्प देंगे। इसके बाद तय फार्मूला पर उनका तबादला होगा।
रेलवे स्टेशन बस स्टैंड पर फ्री बनेंगे आयुष्मान कार्ड, स्वास्थ्य मंत्री ने किया जागरूकता स्टॉल का उद्घाटन। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि 26 अक्टूबर से 8 नवंबर तक रेलवे स्टेशन और बस पड़ावों पर आयुष्मान कार्ड निःशुल्क बनेंगे। प्रत्येक जिले की प्रमुख 6 घाटों और पंचायतों में 4 से 8 नवंबर तक आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए रोज 5 शिविर या स्टॉल लगाए जाएंगे। रोज हर शिविर में 500 लाभार्थी का आयुष्मान कार्ड बनाने का निर्देश जिलों को दिया गया है। उन्हें यह बातें शनिवार को पटना रेलवे स्टेशन पर आयुष्मान भारत जागरूकता स्टॉल के उद्घाटन के दौरान कही। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए लाभुकों को जागरूक किया जा रहा है। छठ पर्व के दौरान लोग बाहर से गाँव आते हैं, इसलिए पटना जंक्शन, राजेंद्र नगर टर्मिनल, पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन और दानापुर रेलवे स्टेशन, बेरिया बस स्टैंड पर जागरूकता स्टॉल लगाकर आयुष्मान कार्ड बनेगा। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि अब तक 1 करोड़ 50 लाख परिवारों और 3 करोड़ 57 लाख लोगों को आयुष्मान कार्ड जारी किए गए हैं। बीपीएससी से चयनित 16 शिक्षकों को किया गया सेवा मुक्त, किशनगंज में डीओ ने की कार्रवाई। किशनगंज जिले के विभिन्न विद्यालय में पदस्थापित बीपीएससी से चयनित 16 शिक्षकों को सेवा मुक्त किया गया है। डीओ नासिर हुसैन ने सेवा मुक्ति से संबंधित निर्देश जारी कर दिया है। ये सभी शिक्षक बिहार के बाहर के निवासी है। इन शिक्षकों के सेवा मुक्त किए जाने से संबंधित पत्र भी जारी कर दिया गया है। पूर्व मंत्री की परिजनों से मिले पप्पू यादव, बोले मधेपुरा में कोई दूसरा राजू बाबू नहीं बन सकता। बिहार सरकार के पूर्व उद्योग राज्य मंत्री व मधेपुरा के विधायक राजेंद्र प्रसाद यादव के निधन पर शनिवार की रात शोकाकुल परिवार से मिलने पूर्णिया सांसद पप्पू यादव मधेपुरा पहुंचे। पप्पू यादव ने उनके निधन पर गहरी शोक संवेदना प्रकट की। उन्होंने कहा कि मधेपुरा के सामाजिक राजनीतिक परिवेश में एक ऐसे व्यक्ति का उदय हुआ जिनका कैरेक्टर बिल्कुल राजनेताओं से अलग था। राजू बाबू हमेशा आम आदमी की तरह रहे, कभी भी वे खास बनकर नहीं रहे, इसलिए राजू बाबू सबके प्रिय थे। उनका जाना परिवार से ज्यादा मधेपुरा के लिए क्षति है। पप्पू यादव ने कहा कि मेरा उनसे पारिवारिक रिश्ता था। मेरे पिताजी और वे साथ में फुटबॉल खेलते थे। उन्होंने कहा कि मधेपुरा में अब कोई दूसरा राजू बाबू नहीं बन सकता है। इस अवसर पर राजू बाबू के पुत्र मनोज कुमार जाप के पूर्व जिला अध्यक्ष मोहन मंडल, साहूगढ़ के मुखिया मुकेश कुमार और राजकुमार यादव समेत अन्य लोग मौजूद थे। हाजीपुर में पुलिस का बड़ा एक्शन, खतरनाक ड्रग्स के साथ 5 तस्कर अरेस्ट। हाजीपुर में विदुपुर थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर लगभग 1 किलो कोटा स्मैक और करीब 13 लाख रुपए नकद के साथ एक महिला समेत 5 तस्कर को दाऊद नगर पंचायत भवन के निकट से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार हुए 2 तस्कर मिजोरम के रहने वाले बताए जा रहे हैं। तस्करों के पास से पुलिस ने 995 ग्राम खैनी जैसा मादक पदार्थ, एक छोटा डिजिटल तराजू और 5 मोबाइल और 13,37,547 रुपए बरामद किए गए हैं। बरामद कोटा स्मैक लगभग 10 लाख रुपए की बताई जा रही है। मिजोरम के रहने वाले दोनों तस्कर मादक पदार्थ की डिलीवरी देने आए थे। ये जानकारी एसपी हरकिशोर राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी है। पहले अटेम्प्ट में फेल, दूसरे में पाई सफलता, सिवान की बेटी ने अधिकारी बन किया कमाल। देश में आज लड़कियां लड़कों से किसी भी मामले में पीछे नहीं है। आप किसी भी परीक्षा का रिजल्ट उठाकर देख लीजिए, वो हर परीक्षा में लड़कों से आगे है। उन्हें जब भी मौका मिलता है तो वो अपने प्रतिभा का लोहाई मनवाती है और समाज के लिए मिसाल पेश करती है। इसी कड़ी में सिवान की बेटी नूर परवीन का भी नाम शामिल है, जिन्होंने बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा को पास करके अधिकारी बनने के साथ ही समाज के लिए मिसाल पेश किया है। बता दें कि सिवान जिले के महाराजगंज प्रखंड के सिकटिया गाँव में एक शिक्षक मोहम्मद यूनिस अपनी पत्नी नूर और 5 बेटियों के साथ रहते हैं। उनकी बड़ी बेटी शिक्षिका के पद पर कार्यरत है, वहीं दूसरी बेटी नूर परवीन बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा को पास करके श्रम परिवर्तन पदाधिकारी बनी है। उनकी सफलता से न सिर्फ परिवार बल्कि पूरा गांव खुद को सम्मानित महसूस करता है। चलती कार में छतरा के यौन उत्पीड़न शाहरुख ने सोनू बनकर घटना को दिया अंजाम। बिहार के औरंगाबाद में एक युवक ने पहले तो अपनी धार्मिक पहचान छुपाकर हिंदू लड़की से दोस्ती की, फिर सच्चाई सामने आने के बाद आरोपी ने अपने सहयोगी के साथ मिलकर चलती कार में छात्र के साथ यौन उत्पीड़न की घटना को अंजाम दे दिया। प्राप्त जानकारी के मुताबिक पीड़िता इंटर की छात्रा है और युवक के डर से अपने नाना के घर पर रहती थी। घटना के बाद पीड़िता के नाना आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज करते हुए पुलिस ने मुख्य आरोपी और कार चालक को गिरफ्तार कर लिया है। गिरिराज सिंह की यात्रा से बिहार में नहीं होने वाला है कोई दंगा। राजद के वरिष्ठ नेता और लोक लेखा समिति के सभापति विधायक भाई वीरेंद्र रविवार को दरभंगा परिसदन में पत्रकारों से बात करते हुए गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर तंज कसते हुए कहा कि गिद्ध की जो प्रजाति है वह विलुप्त होता जा रहा है। उन्हीं की जगह पर गिरिराज सिंह आए हैं। वो देख रहे हैं कि कहीं उन्हें लाश मिले जिससे वह नोचे और खाए, लेकिन बिहार की जनता सजग है। यहाँ पर कभी भी हिंदू मुसलमान के नाम पर दंगा नहीं हो सकता है। भाई वीरेंद्र ने कहा कि जब तक लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, राजद और महागठबंधन के लोग हैं तब तक बिहार और देश में दंगा नहीं होने दिया जाएगा। वहीं ऐसे लोगों को नजरबंद करके जेल में डालिए जो देश में खासकर बिहार में नफरत का दुकान खोलना चाहते हैं। ऐसे लोगों पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है। सड़क हादसे में एमएलसी की छोटे भाई जख्मी, ट्रक कार में हुई जोरदार टक्कर। सड़क दुर्घटना में आरजेडी एमएलसी इंजीनियर सौरभ के छोटे भाई सुमित चौधरी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। उन्हें इलाज के लिए शहर के एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया है। पूरी घटना मानो अपोल थाना क्षेत्र के बेतिया लोहरिया एनएच स्थित छावनी ओवरब्रिज का है। हादसे की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुट गई है। बारिश के बाद पटना में शुद्ध हवा, बिहार की कई जिलों में कम हुआ प्रदूषण।
चक्रवाती तूफान दाना का असर बिहार के कई जिलों में देखने को मिला है। कई जगहों पर हवाएं और बारिश के साथ ही राज्य में ठंड का असर भी बढ़ा है और आसमान से आई बारिश ने बिहार के अलग अलग जिलों में प्रदूषण के स्तर को कम किया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की तरफ से जो आंकड़े जारी किए गए हैं उसके अनुसार सुबह 9 बजे पटना के AQI 88 दर्ज किया गया है, जो कि संतोषजनक श्रेणी में आता है। झारखंड चुनाव से पहले बीजेपी का बड़ा फैसला, रविंद्र कुमार राय को बनाया प्रदेश अध्यक्ष। झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा फैसला लिया है। पार्टी ने रविंद्र कुमार राय को झारखंड का प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। इस मामले की जानकारी भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव मुख्यालय प्रभारी अरुण कुमार सिंह ने पत्र के माध्यम से इसकी घोषणा की है। भाजपा की तरफ से जारी पत्र में रविंद्र राय की नियुक्ति की घोषणा की गई है। इसमें कहा गया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने पूर्व सांसद रविंद्र कुमार राय को झारखंड का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। रविंद्र राय की यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू होगी। सुदेश महतो का बड़ा दांव, सिल्ली और टोनी से लड़ेंगे चुनाव। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में आजसू पार्टी प्रमुख सुदेश महतो 2 सीटों से चुनाव लड़ेंगे। सुदेश महतो ने सिल्ली विधानसभा सीट के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है। अब चर्चा है कि वह 29 नवंबर को टुंडी विधानसभा सीट के लिए भी पर्चा भरेंगे। चर्चा है कि सुदेश महतो की ओर से टुंडी विधानसभा सीट से नामांकन दाखिल करने के लिए नामांकन पत्र खरीदा गया है। एक मंच पर फिर होंगे सुनीता केजरीवाल और कल्पना सोरेन। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन के समर्थन में चुनाव प्रचार कर सकती है। आम आदमी पार्टी की ओर से अभी इस बारे में जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन राजनीति की गलियारों में चर्चा है कि जिस तरह से कल्पना सोरेन ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली आकर सुनीता केजरीवाल का हौसला बढ़ाया था, अब उसी दोस्त के लिए सुनीता भी झारखंड विधानसभा में प्रचार कर सकती है।